दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि शुक्रवार के लिए हमने जो प्रोडिक्शन किया था वो कैसा गया है। उसके बाद हम बात करेंगे निफ्टी का क्या इंपॉर्टेंट लेवल है मंडे के लिए। डेट है 24 जून 2024 को, और मेरा क्या व्यू है मार्केट में क्या क्या हो सकता है। ये सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा पिछला प्रोडिक्शन जो हमने किया था उसका क्या रिजल्ट आया है। अब देखिए, दो लेवल मैंने दिए थे, एक है ये बुलिश के लिए, दूसरा है ये बेरिश के लिए। और मैंने कहा था 60-70% चांस है मार्केट बेरिश होगी। अब देखिए, और 40% चांस है बुलिश भी होगी, ये भी कहा था। पर दोनों तरफ के मूव आते हुए आपको क्लियर दिखाई देंगे और मार्केट में बेरिश रहेगी, ऐसा मेरा अनुमान था। सेम वही हुआ, मार्केट ऊपर खुलती है, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, ये ऊपर ही खुली थी। और उसके बाद देखिए लेवल के पास ही खुली थी, बहुत ऊपर नहीं खुली थी, लेवल के पास ही खुली थी। थोड़ा सा नीचे आई और फिर से उसी जगह पे आई, और उसके बाद मार्केट सीधे नीचे की तरफ आई और यहीं पे रुकी, मेरे ही लेवल पे आकर के रुकी। और ये फिर टाइम टू वॉच आ गया, 12-12:30 बजे का मैंने टाइम टू वॉच दिया था। अब उसके बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ निकल गई है और ये मेरा स्पेशल टाइम आ गया। अब ये जो समय है ना, ये पूरा जो ऐसे बना हुआ ये पूरा मेरा स्पेशल समय है। अब इसमें क्या हुआ देखिए, इसमें मार्केट में ऊपर की तरफ मूव आया और फिर एकदम से नीचे की तरफ मूव आया, ठीक है। और फिर मार्केट नीचे की तरफ जा कर के ही क्लोज हो गई। ये रही निफ्टी की बात। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ। अब बैंक निफ्टी में देखिए, मार्केट मेरे लेवल के जस्ट ऊपर खुली, मार्केट मेरे लेवल के जस्ट ऊपर खुली थी। अब 51,870 या 51,900 दोनों मैंने चीज़ें लिखी थी, शायद 51,900 मैंने बोला था। तो अगर 870 भी लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, यही लगभग ऐसा ही निकल के आएगा पैटर्न। अब देखिए, सीधे मार्केट ऊपर के लेवल पे खुली और हल्का सा देखिए यहाँ रुकी है। अगर आप ध्यान देंगे तो हल्का सा इस जगह पे आपको मार्केट रुकती हुई दिखाई दे रही होगी। इस जगह पे आप देखिए, इस जगह पे रुकती हुई दिखाई दे रही है। फिर मार्केट सीधे नीचे की तरफ आई और ये मेरा टाइम टू वॉच निकल के आ रहा, लगभग 12 बजे के आसपास ये मेरा टाइम टू वॉच निकल के आ रहा। और ये ऊपर की तरफ मूव आया, लेवल पे टकराया और नीचे की तरफ मूव आया। ये मेरा स्पेशल जो समय मैं देता हूँ 1:30 से 2:40, ये जो स्पेशल समय मैं देता हूँ ये वो समय है, ठीक है। अब देखिए स्पेशल समय भी था। अब देखिए यहाँ भी मार्केट दो बार मेरे नीचे के लेवल टकरा कर नीचे की तरफ भग गई है। तो ये मेरा प्रेडिक्शन था और मैं मानता हूँ कि ये 100% इस बार सही हुआ है। बाकी आप कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि कमेंट देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर कमेंट आप करते रहेंगे तो मैं मोटिवेट हो करके और भी अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करूँगा। बाकी आगे भगवान की ही मर्ज़ी। एक डिस्क्लेमर मैं आपको दिए दे रहा हूँ कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इससे होने वाला प्रॉफिट या नुकसान का जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा। तो दोस्तों अगर बात करें 24 जून 2024 की, तो निफ्टी का जो बुलिश का लेवल है वो है 23,565 के ऊपर, 23,565 के ऊपर निफ्टी बुलिश है। 23,440 के नीचे, 23,440 के नीचे बैंक निफ्टी बेरिश है। अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ मैं तो 51,760 के ऊपर, 51,760 के ऊपर बैंक निफ्टी बुलिश है। 51,580 के नीचे, 51,580 के नीचे बैंक निफ्टी बेरिश है। अब देखिए टाइम टू वॉच की अगर मैं बात करूं तो वो निकल के आए हैं 3। पहला निकल के आया है 10 से 10:30 के बीच में, ये इम्पॉर्टेंट भी काफ़ी है। दूसरा निकल के आया है 11:50 के, 11:50 के से 10-15 मिनट ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, मतलब कि 10-15 मिनट की रेंज ले लीजिएगा। 11:30 से 12 बजे तक, ऐसा एक रेंज लेनी है। पहला है 10 से 10:30 तक, दूसरा है 11:50, 10-15 मिनट ऊपर नीचे कर लीजिएगा। उसके बाद है 2:30 बजे, 10-15 मिनट इसमें भी ऊपर नीचे आपको करना है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टाइम है वो है, एक है 10 से 10:30 के बीच में, दूसरा जो 2:30 है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो 2:30 वाला है ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कुछ बड़ा आपको देखने को मिलेगा। 2:30 पे जो ये टाइम टू वॉच निकल के आया है, 2:30 का टाइम, यहाँ पे कुछ बड़ा आपको देखने को मिलेगा। एक तरफ को मार्केट भागती हुई दिखाई देगी। इसके चांस है लगभग समझ लीजिए 70 से
80%, 70 से 80% चांस है कि मार्केट 2:30 के बाद एक तरफ को भागेगी। 2:30 से शुरू हो जाएगा समय, 2:25 से समय शुरू हो, दो मैंने 2:30 लिखा है, 2:25 से समय ये शुरू हो जाएगा। और ये 10 से 10:30 ये भी समय काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक स्पेशल टाइम मैं देता हूँ जो कि काफ़ी सही निकल रहा है, तो वो निकल के आया है 9:15 से 10, मतलब पूरा दिन जो है वो लगभग टाइम टू वॉच में ही निकल जाएगा मेरे हिसाब से। आपको अब देखिए मुझे क्या लगता है, मेरा क्या व्यू है मार्केट के लिए, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट जब सुबह खुलेगी, अगर गैप डाउन भी ओपन हो जाती है, गैप डाउन या गैप अप, तो उसमें आश्चर्य मत करिएगा, बहुत कॉमन सी बात रहेगी, ऐसा मुझे लगता है क्योंकि दिन ही ऐसा है। और टाइम टू वॉच देखकर आपको लग ही रहा हो कि मार्केट में करना क्या है, वॉलेटिलिटी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि इतना टाइम टू वॉच निकल के आया। जी हाँ बिल्कुल, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा निकल के आएगी। गैप डाउन गैप अप होने पे आपको संकोच नहीं करना, हो सकता है गैप डाउन के चांस मुझे थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं। अब करना क्या है आपको, सुबह की ट्रेडिंग मेरे हिसाब से आप अवॉइड करिएगा। आप 10 से 10:30 तक का वेट करिएगा। ये समय निकलने के बाद कुछ पॉजिटिव के आसार मुझे लग रहे हैं, कुछ पॉजिटिव के आसार लग रहे हैं। मार्केट दोनों तरफ भगेगा ये तो पता है, पर 10 से 10:30 के बीच कुछ पॉजिटिव के आसार लग रहे हैं। अगर ऊपर जाए तो आप अपना ट्रेड अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह के साथ ज़रूर ले सकते हैं। मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ ट्रेड करिएगा, पर यहाँ कुछ देखने को मिलेगा आपको ज़रूर। 10 से 10:30 के बीच में कुछ पॉजिटिविटी ही शायद देखने को मिले, पॉजिटिव ही मार्केट देखने को मिले। प्रॉफिट बुकिंग के चांस पूरे फुल बने हुए हैं, अब प्रॉफिट बुकिंग के चांस और भी ज़्यादा हैं, पर कुछ अच्छे योग भी बने हुए हैं जो मार्केट को ऊपर की तरफ खींचेंगे। यानी कि अगर मार्केट ऊपर भागेगी तो ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आएगी और नीचे की तरफ आएगा। जब मार्केट थोड़ा नीचे जाने की कोशिश करेगी तो वहाँ से प्रॉफिट, तो वहाँ पे बाइंग होगी और मार्केट ऊपर की तरफ भगेगी। यानी कि मार्केट दोनों तरफ के मूव दिखाने की क्षमता रखता है। और एक और बात, ओवरऑल मुझे लगता है कि मार्केट जो है वॉलेटिलिटी भरी रहेगी, दोनों तरफ जाएगी और नीचे से तेज़ी ऊपर से गिरावट, इसके चांस मुझे लग रहे हैं। तो अच्छी स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि आपको वेट करना चाहिए सुबह 10 से 10:30 तक, और जो है 10 से 10:30 तक वेट करना चाहिए। पर हाँ, जो 9:15 से 10 का समय मैं दिया हूँ, इसमें बहुत शार्प तेज़ी शार्प गिरावट, दोनों तरफ के मूव 2 दिन ही मैंने चेक किया है, दोनों दिन में यही दिखाया है। बाकी अब देखते हैं कि मंडे को क्या होता है। तो अच्छी स्ट्रेटजी जो मुझे लगता है कि 10 से 10:30 तक का ही वेट करिए, इसके बाद एक तरफ को मूव मिलेगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ, लेकिन चांस ज़्यादा ऊपर के हैं। अगर मैं ऊपर का बोल रहा हूँ तो आपको 100% भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको 70% ही मानना है कि जो है ऊपर जाएगी। अगर नीचे भी जाती तो आप अपना दिमाग लगा करके नीचे के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह के बाद ही। और एक समय निकल के आ रहा है 2:30 का, ये समय भी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से मार्केट एक तरफ भाग सकती है, भागने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है लगभग 70 से 60%, 60-70% चांस पूरे हैं कि मार्केट यहाँ से भगेगी। तो मेरे हिसाब से अच्छी स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको 2 बार मार्केट को देखना है, एक 2:30 बजे के आसपास, एक 10 से 10:30 के आसपास। यहाँ से कोई ट्रेड सेटअप अगर आपको दिखता है तो आप ज़रूर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह के साथ ही ले सकते हैं। बाकी ओवरऑल जो है दिन दोनों तरफ के मूव दिखा सकता है, पर मेरे हिसाब से मंडे को कुछ बड़ा होगा। अब देखिए क्या बड़ा होता है, क्योंकि ऐसे योग बने हैं कि मैं भी 2 बार कम से कम 1 घंटा एनालिसिस किया हूँ कि क्या होना चाहिए मंडे को। उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाया, 1 घंटा एनालिसिस करने के बाद मैंने ये वीडियो बनाया। जनरली मुझे सिर्फ 15 मिनट ही लगते हैं एनालिसिस करने में, और यहाँ मैं 1 घंटे से जूझ रहा था कि क्या हो सकता है। तो ओवरऑल जो मेरा निष्कर्ष निकला है वो 2 टाइम टू वॉच को फोकस करना है और ऊपर नीचे दोनों तरफ के मूव है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो हेजिंग जरूर करिएगा, क्योंकि मार्केट जो है मंडे को किसी का नहीं रहेगा, है ना। मार्केट मंडे को किसी का नहीं रहेगा, किसी का साथ नहीं देगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप ऑप्शन ट्रेडर, ऑप्शन बायर, ऑप्शन शेयर हैं तो हेजिंग जरूर करिएगा, वो स्ट्रेटजी आपके लिए अच्छी रहेगी। बाकी जो जैसा भी होगा मैं उसके बाद अगर मंगलवार का आपको कुछ ना कुछ जो भी जैसा होगा मैं बता दूंगा। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक